बीमारों की टीम 11 बीमारों के साथ इंग्लिस्तान से पाकिस्तान। इंग्लैंड की टीम 11 बीमार बंदे लेके पाकिस्तान पहुंची और 15 साल बाद पहुंची 2005 में। हेलो टू ऑल ऑफ यू ऑन द मैच पॉइंट। सुना है जी, एक कहावत थी एक जमाने में, कहते हैं कि एक शख्स था, उसको मार पड़ रही थी। मार पड़ते हुए अचानक उसको जब बहुत से लोग आ गए और बहुत ज्यादा मार पड़ना शुरू हुई, तो वो अचानक उठा और जोर से बोला, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? तो जो लोग मार रहे थे ना, वो अचानक रुक गए और बड़ा डर गए। तो वो उसे पूछा, हाँ भाई तुम कौन हो? तो वो शख्स बोला जो मार खा रहा था, भाई यार मैं बीमार हूं। तो वो नहीं कि मैं बीमार था मुझे ना मारो। बीमारों की टीम 11 बीमारों के साथ इंग्लिस्तान से पाकिस्तान पहुंच गई। इंग्लैंड की टीम 11 बीमार बंदे लेके पाकिस्तान पहुंची और 15 साल बाद पहुंची 2005। अभी ये बीमार थे तो ये हाल था। मैं ये सोचता हूं कि अगर ये बीमार ना होते तो फिर इन्होंने क्या हाल किया होता। और कहते हैं जी, सुनने में ये आया कि अभी ये एक बीमार जो है वो लंदन में छोड़ आए हैं। जो दवाई लेने लंदन गया था और वो वापस ही नहीं आया। तो अभी अगर ये सारे बीमार आ जाते यहाँ पे तो ये क्या हाल होता पाकिस्तान का। अभी एक बीमार नहीं है और ये इतने बीमारों ने पाकिस्तान का ये हाल किया है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की तारीखी सीरीज शुरू हो चुकी है। पहला मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन जो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर 2 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है और जहां पर इंग्लिस्तान के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलरों की धुनाई कर दी है। लेकिन इसमें बॉलर्स का कोई कसूर नहीं है। क्यों कसूर नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं कि इंग्लैंड की स्ट्रेटजी देखिए आपके। जो इंग्लैंड ने सेशन खेले पहले दिन, जो पहला सेशन खेला इंग्लैंड ने वो T20 फॉर्मेट में खेला, जो सेकंड सेशन खेला वो ODI फॉर्मेट में खेला और जो तीसरा सेशन खेला वो T10 फॉर्म में खेला। एंड वेलकम टू द टेस्ट क्रिकेट। दीज आर द न्यू डायमेंशंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द टेस्ट क्रिकेट व्हेन यू आर हैविंग द कोच लाइक बैस मैकलम। इसलिए कहते हैं कि जो कोचेज हैं और जो एग्रेसिव कोचेज हैं, जो एग्रेसिव कैप्टन्स हैं, they set the mindset of the team and mindset of the players and their temperament। इंग्लिस्तान क्रिकेट टीम ने इस दौरान बहुत से रिकॉर्ड भी यहां पर दर्ज किए, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। फ्लैट पिच, नो DRS फैसिलिटी टू द पाकिस्तान टीम, नो ग्रास ऑन द पिच, टोटल फ्लैट जस्ट लाइक अ मोटरवे द ट्रैक वाज दिस। हेड्स ऑफ टू द क्रिएटर। सुना है कि क्रिएटर को लंदन की नेशनलिटी भी दी जा रही है, उसको नेशनलिटी दी जा रही है कि भाई आपको लंदन में भी लेके जाएंगे। लेकिन ये खबरें जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही हैं। आपको क्रिएटर के मतलब भी खबरें बताऊंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि फर्स्ट टाइम ये हिस्ट्री में हुआ है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड कि देयर वर 4 डेब्यूटेंट्स व्हिच पाकिस्तान हैव इंट्रोड्यूस्ड इनटू देयर टेस्ट टीम। 4 खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने यहां पर कैप दी, जिसमें से हारिस रऊफ को टेस्ट कैप दी गई, सऊद शकील को दी गई, मोहम्मद अली को कैप दी गई और इसके अलावा जाहिद महमूद जो चौथे प्लेयर थे जिनको कैप दी गई। और मुझे जो सबसे ज्यादा जो मुझे आई वाज फीलिंग फॉर देम इस सारे टेस्ट मैच में, दैट आई वाज फीलिंग फॉर दीज डेब्यूटेंट फास्ट बॉलर्स। फास्ट बॉलर का जो है हार्ट ब्रेक हो जाता है ऐसी पिच के ऊपर। उन्होंने पूरा जोर लगाया। ना ही वो अब सुपरमैन है, ना ही वो आयरन मैन है और ना ही वो स्पाइडरमैन है। टीम है बैस मैकलम की इंग्लिश टीम, जो मार धाड़ की इस तरह से आदी है कि जैसे वो पैदा हुए थे तो मार धाड़ शुरू कर दी थी। नंबर 11 तक उनकी बैटिंग जाती है एंड द सेम थिंग कॉस्ट यू द वर्ल्ड कप गेम इन द डिफरेंट फॉर्मेट। और वो दिन दूर नहीं जब रिकॉर्ड्स ऐसे भी स्मैश हो सकते हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएं और पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री को भी बदल दें। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। इंग्लैंड की टीम के बारे में आपको मैंने बताया था, दे रीराइट द रिकॉर्ड बुक्स। मोस्ट नंबर ऑफ रन्स ऑन द डे 1 जो उन्होंने बनाए 506 रन्स। ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो उन्होंने क्रिएट किया है। इससे पहले जो रन्स का रिकॉर्ड था दैट वाज 491, जो 112 साल पहले क्रिकेट की तारीख में 491 रन्स बनाए थे इंग्लिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए। और वो रिकॉर्ड जो है आखिरकार स्मैश हो गया रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में।
वो जो मैच खेला जा रहा था, और माफ कीजिएगा आपको मैं बता रहा था, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की ये गेम 1910 में खेली जा रही थी और आखिरकार रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन बट नॉट टू बी ब्रोकन इन दिस वे एट द एक्सपेंस ऑफ द डेड ट्रैक और द डेड पिच। ये रिकॉर्ड भी बिलाकर टूट गया। टीम इंग्लैंड ने जो ये रिकॉर्ड बनाया, ये 506 रन का, देखते हैं कि ये 506 रन का जो रिकॉर्ड है, ये कौन सी ऐसी टीम होगी सुबह रफ्तारी से खेलने वाली टीम, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बड़ी निगाहें हैं या टीम साउथ अफ्रीका के इस रिकॉर्ड को फ्यूचर में कौन सी टीम तोड़ सकती है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इफ इट इज नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड इंडिया। अगली बात करना चाहूंगा आपको कि शायद आप ये भी जानना चाहते हो कि ये तो मैंने आपको डे 1 का रिकॉर्ड बताया था, डे 2 का रिकॉर्ड क्या है, जब टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक दिन में जो रन्स बनते हैं तो वो क्या रिकॉर्ड है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डे 2 के ऊपर जो सबसे बड़े से बड़ा रिकॉर्ड है 2588 रन्स, 588 रन्स, लेकिन ये डे नंबर 2 के ऊपर बनाए गए थे और ये भारत की टीम के खिलाफ बने थे। और दिस वाज द ईयर 1936 जब इंग्लैंड की ही टीम ने मैनचेस्टर के अंदर भारत की टीम के खिलाफ ये 588 रन्स का जो हिंसा था ये वहां पर दर्ज किया था। ये आज भी क्रिकेट की तारीख का टेस्ट मैच के अंदर एक दिन का ये बड़े से बड़ा आलमी रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान टीम इसको तोड़वाने में आज बच गई, शुक्र है। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि एक और रिकॉर्ड जो बना है, यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट रिकॉर्ड, कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के पहले दिन जो बाउंड्रीज लगी हैं, इससे इंग्लैंड की एग्रेसिव अप्रोच, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो T20 गेम हो, इससे उनकी एग्रेसिव अप्रोच, उनके कैप्टन की, उनके कोच की वो जाहिर होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 86 जो टोटल बाउंड्रीज की तादाद है वो 86 फोर्स लगाए और 9 छक्के लगाए। ये आज से पहले टेस्ट क्रिकेट की तारीख में कभी नहीं हुआ। द मोस्ट दे हैव एवर हिट इन द टेस्ट इनिंग्स। टेस्ट इनिंग्स में आज तक इंग्लिस्तान ने अपने घर के अंदर भी, लॉर्ड्स के अंदर, हेडिंगले, लीड्स, ओवल के मैदान, किसी ग्राउंड के ऊपर इंग्लैंड की टीम ने इतने रन्स और इतनी बाउंड्रीज नहीं जोड़ी जितनी उन्होंने रावलपिंडी टेस्ट के पहले रोज जोड़ दी थी 76 ओवर्स के अंदर। क्यूरेटर का कमाल है जी, जो भी है। और सुना यह है कि तारीख बताती है कि क्रिएटर की जब बात आई तो एक ऐसा ही वाकया हुआ था जब पाकिस्तान की टीम लास्ट टाइम इंग्लिस्तान के दौरे पे आई थी। आपको याद होगा कि वो अर्थक्वेक वाला टूर था, 2006 का टूर था, जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई और वहां पर जो क्यूरेटर थे उन्होंने पिच बनाई और बाद में सुना है कि इंजमामुल हक जो टीम कैप्टन थे वो बड़ा नाराज थे उस पिच के ऊपर। तो पता लगा कि किसके कहने पे किया गया है, क्योंकि ऑर्डर ये था पीसीबी का कि ग्रीन पिच बनेगी विच विल हेल्प द पाकिस्तान पेसर्स। शुएब अख्तर उस टीम के अंदर थे, लेकिन बाद में सुनने में आया कि क्यूरेटर ने बताया कि उनको यूसुफ यूहाना, एट दैट टाइम ही वाज नॉट कन्वर्टेड, मोहम्मद यूसुफ जो उस वक्त यूसुफ यूहाना थे, उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट प्ले ऑन द ग्रीन पिच। अब ये मालूम नहीं है कि किस हद तक सदाकत है, कि क्या इस पे कंट्रोवर्सी भी आई थी, लेकिन ये सच है कि वो पिच मोहम्मद यूसुफ एट दैट टाइम, एट देन यूसुफ यूहाना, उनके कहने पे पिच को चेंज किया गया था। लेकिन एक ऐसी ही पिच पे जब ग्रीन टॉप किया गया था इमरान के ज़माने में, जब 1986 में विव रिचर्ड टीम लेके आए थे, तो वहां पर रिजवानो जमा ओपन कर रहे थे, मंसूर अख्तर वन डाउन आए थे, सलीम मलिक उस टीम के अंदर थे, तो पाकिस्तान टीम गॉट ऑल आउट इन लाहौर ऑन 88 रन। तो ये भी एक चैलेंजेबल क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के ग्रीन टॉप पे कितनी देर रजिस्ट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स तो इंग्लैंड को खिलाएंगे, लेकिन इंग्लैंड की टीम तो शायद फिर भी रजिस्ट कर पाए। लेकिन इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर योर बैट्समैन। तो दीज ऑल आर द बिग क्वेश्चन मार्क्स फॉर द पीसीबी एंड फॉर द पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप। बात को आगे बढ़ाऊंगा कि टेस्ट हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ है जब पहले दिन 4 बैटर्स हैव स्मैश्ड 100 रन्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट क्रिकेट। पहले दिन 4 सेंचुरियां नहीं लगी। जॉन क्रॉली, बेन डकेट, पॉप और हैरी ब्रुक, जो पाकिस्तान सुपर लीग के शहंशाह माना जाता है, जिनको उन्होंने सेंचुरियां जोड़ दी। शुक्र है कि 5वीं सेंचुरी नहीं हुई, वरना एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता था। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम, नहीं मालूम तो मैच पॉइंट में आपको मैं बताऊंगा N6 के ऊपर कि क्रिकेट की तारीख में टेस्ट मैच के अंदर 5 सेंचुरियों का जो आलमी रिकॉर्ड है वो भी इंग्लैंड के पास है।
लेकिन घबराइए नहीं, वो इंग्लैंड के पास अकेला नहीं है। रिकॉर्ड्स बनाने की माहिर जो टीम है पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान इस रिकॉर्ड को शेयर कर रही है विद 5 सेंचुरीज इन द टेस्ट क्रिकेट। लेकिन वो रिकॉर्ड जो है वो बच गया है कि पहले दिन 5 इकट्ठी सेंचुरियां लगती तो एक दिन में कभी इतनी सेंचुरियां नहीं लगी, तो वो रिकॉर्ड जो है अभी बच गया है, इक्वलाइज नहीं हो सका। जाते जाते आपको बताऊं, प्रोग्राम को क्लोज करना है, आपको बताता चलूं कि इंग्लैंड की माइंडसेट बताता हूं, आपको अप्रोच बताता हूं कि इंग्लैंड ने अपने पहले ओवर में 14 रन्स बनाए, जबकि पाकिस्तान ने यही रन्स अपने 16 ओवर्स के अंदर जोड़े। पाकिस्तान की टीम जिन्होंने ओपन किया शफीक के साथ, इमामुल हक के साथ, दोनों बेतरतीब 79 और 80 रन के ऊपर खेल रहे हैं। पाकिस्तान का स्कोर 181 है। देखते हैं कि ये मैच किस करवट बदलेगा। होपफुली पाकिस्तान विल गो फॉर द ड्रॉ, क्योंकि उसका और कोई रिजल्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन माइंडसेट देखिए कि पाकिस्तान जो रन्स कर रहा है 16 ओवरों में, वो इंग्लिश टीम पहले ओवर में कर रही है। और एक और दिलचस्प बात बताऊं कि मेलबर्न MCG के फाइनल के अंदर इंग्लिस्तान की टीम ने अपना जो पहला 6 ओवर्स का स्कोर बनाया था वो भी इस टेस्ट क्रिकेट के स्कोर से कम था। इंग्लैंड की टीम ने पहले 6 ओवर्स के अंदर रावलपिंडी में टेस्ट मैच में जो स्कोर बनाया वो उस फाइनल मैच जो T20 का ग्रैंड फिनाले था MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे, उससे ज्यादा बनाया। जाते जाते आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू कर दी है और जेमी एंडरसन जो है वो बॉलिंग के लिए आ चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम उनको पहली मर्तबा देख रही है मंजर आम पे, और जब आती है बॉल की और सीम की, जेम्स एंडरसन जो शहनशाह हैं सीम बॉलिंग के, जेम्स एंडरसन 35,606 लेजिटिमेट डिलीवरीज फेंकने के बाद उनकी पाकिस्तान के अंदर ये पहली डिलीवरी थी। 36,500 बॉल्स उन्होंने अपने टेस्ट करियर में फेंकी, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर और पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर उन्होंने ये अपना पहला यादगार बॉल फेंका। एंड दिस बिकेम द हिस्ट्री इन द टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर। एक बॉलर का सबसे ज्यादा ताखीर के अंदर टॉप प्लेइंग नेशंस के अंदर उनकी सरजमीन पे बॉल फेंकने का आलमी रिकॉर्ड भी बन चुका है अब जेम्स एंडरसन की पहली बॉल के साथ। लास्ट न्यूज देता चलूं आपको पाकिस्तानी फैंस के लिए कि स्टिल बॉबी हैज टू कम। बाबर जो है वो भी खेलने आएंगे। देखते हैं कि बाबर क्या करते हैं। कि बाबर का इस वक्त जो रिकॉर्ड है एवरेज का, टेस्ट स्कोरिंग जो उनकी एवरेजेस है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज 83.56। दैट इज हाईएस्ट बाय एनी बैटर वेदर दे बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम और वेदर दे बिलोंग टू विस्टर। दुनिया क्रिकेट की टॉप 8 जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस है उसके अंदर बाबर आजम का पाकिस्तान में जो प्लेइंग एवरेज है ये अभी तक बीटेबल नहीं है। अब देखना यह है कि जब बाबर आते हैं तो क्या वो जो रूट की तकदीर बदल देंगे। जो कैप्टन के ऊपर एक एनिग्मा छाया हुआ है आजकल की तारीख में, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन हो, वो मोहम्मद नाबी हो, अफगानी कैप्टन हो, बाबर आजम हो, जो T20 में हम देख रहे थे कि कप्तान नहीं चल रहे। तो अब देखना यह है कि जो रूट के बाद क्या बाबर 83 पॉइंट इतनी एवरेज की लाज रखेंगे और कुछ कर गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे। ये सब कुछ जानने के लिए आपको रहना होगा ट्यून N6 में मैच पॉइंट पे। डॉक्टर नानसीर जू, गुड बाय, टाइम टू टेक साइन ऑफ फ्रॉम हियर, टेक केयर एंड बाय बाय।